हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं पेपर लीक से संबंधित जो एनवीएस का सबसे मेन मुद्दा चल रहा है अभी उसके बारे में। आइए जानते हैं कि री एग्जाम होने की या पेपर फिर से कंडक्ट होने की क्या संभावना है। जैसा कि बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम री एग्जाम होने की क्या संभावना है, उसके बारे में बताइए। बहुत लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैम क्या ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेके हुआ है या स्पेसिफिक पोस्ट को लेके हुआ है, मैम ये बताइए। मैम प्लीज बताइए कि हमें किसको अपना कंसर्न एड्रेस करना चाहिए। तो आइए इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। जो टॉपिक हमारा है वो एनवीएस पेपर लीक को है, पेपर लीक से संबंधित है और इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस है लोग पूछते आ रहे हैं उससे संबंधित है। तो उम्मीद करूंगी ज्ञानालय के माध्यम से मैं उन सब का आंसर कर पाऊंगी और आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि किसी और स्पेसिफिक पोस्ट को भी लेके ये जो पेपर लीक की मैटर्स हैं जो सामने आ रहे हैं क्या वो हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अभी जिनके इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, जिन पोस्ट के इंफॉर्मेशन हमें मिल रहे हैं, सपोज आप लैब अटेंडेंट का ले लो, तो देखिए ये कुछ अच्छे पब्लिकेशंस हैं, कुछ अच्छे एडिटर्स हैं जिनके थ्रू हमें आप कह लो कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। बट हो सकता है कि ये कुछ और जगहों पे भी कंडक्ट हुआ हो जिसके बारे में अभी पूरी तरह से हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है। हो सकता है डेफिनेटली कि ये किसी और पोस्ट के लिए भी हुआ हो और उसके लिए भी अभी हमारे पास पूरी तरह से आप कह लो कि एक वेल वर्स्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये और पोस्ट के लिए भी कंडक्ट हुआ हो। ये जो पेपर लीक का मैटर है वो किसी और पोस्ट से भी संबंधित हो जिसके लिए अभी हमारे पास पूरी सूची नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, जो कट ऑफ का इशू है उस पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका डायरेक्ट नेक्सस है कट ऑफ से भी। अब भाई जिनके पास पेपर लीक हो चुका है और जिनको ऑलरेडी पता है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके पास उसका एक आंसर या एक आप कह लो कि पूरी तैयारी उनके पास होगी। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो पूरे सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, जो सारी तरह से मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके बेसिस पे जो चीटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा सिक्योर कर लेंगे और क्योंकि उनका स्कोर ज्यादा है तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। अब जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके कट ऑफ को डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं कट करेगा और कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएगा, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ कम हो जाएगा और जो जिन लोगों ने चीटिंग की है या पेपर में धांधलेबाजी की है उनका कट ऑफ काफी हाई चला जाएगा। इससे होगा ये कि मेरिट पे असर पड़ेगा। तीसरी चीज, उनके जो स्टूडेंट्स आप कह लो कि वर्दी है, डिजर्विंग है, जो पढ़ रहे थे, उनके कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये डेफिनेटली है कि कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा, जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर पे भी असर पड़ेगा, जिनको एक एस्पिरेशन था कि भाई एक तो एग्जाम डिलेड कंडक्ट हो रहा है, उसके ऊपर से अब जब कंडक्ट हो रहा है तो पेपर लीक हो गया तो हमने तैयारी करके भी हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और हम उस फाइनल जो लिस्ट निकला है, मेरिट लिस्ट है, हमारा नाम उसमें नहीं है। तो इन सारी चीजों को डेफिनेटली प्रभावित कर रहा है ये जो पेपर लीक का इशू है एनवीएस का। अब देखिए, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम पेपर दोबारा से कंडक्ट होने की या री एग्जाम होने की क्या संभावना है, देखिए सबसे पहले तो पेपर री एग्जाम को लेके जब तक आप अपने ग्रेवियंसेस, जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को सूचित नहीं करोगे, जब तक आप कह सकते हो कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो रिड्रेसल अथॉरिटी है, फिर चाहे वो एनवीएस की हो या फिर चाहे वो पीएमओ का जो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, जब तक आप इन सारे लोगों को एड्रेस नहीं करोगे, फिर चाहे आप ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है या फिर आप देखो कि भाई जो आपके मेल्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन पहुंचाओ उन तक, जब तक आप सारे रिड्रेसल अथॉरिटीज को इस पेपर लीक वाले मैटर के बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाओगे, तब तक पहली चीज तो री एग्जाम होना डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज है कि री एग्जाम होना बिल्कुल चाहिए। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम आप बताओ कि क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि अगर री एग्जाम नहीं होगा तो वो बच्चे जो काफी समय से तैयारी कर रहे थे या वो बच्चे जो काफी समय से उम्मीद लगाए रखे थे कि भाई एनवीएस में उनको कहीं ना कहीं अपने आप को देखना है या कहीं ना कहीं अपने लिए पोजीशन सिक्योर करनी है, जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट वाले थे, और वो वेट कर रहे थे कि फाइनली अब जाके 2024 का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है,
ऑलरेडी काफी डिलेड एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, उसमें भी अब अगर पेपर लीक का मैटर आ जाएगा और एग्जाम दोबारा से कंडक्ट नहीं किया जाएगा तो इससे उनके करियर पे, उनके फ्यूचर पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो पेपर जो है उसे जो री एग्जाम का जो प्रोसीजर है वो डेफिनेटली कंडक्ट होना चाहिए, पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज है, अब या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इंडिविजुअली आप लोग मेल्स एड्रेस करो या ट्वीट के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ, ना सिर्फ एनवीएस को माफ कीजिएगा, बट देन सारे जो अथॉरिटीज है उन लोगों को भी, जो भी हायर रैंक ऑफिशियल्स है उन सब तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। या फिर आप एक जुट बना के, या आप एक आप कह सकते हो कि आप एक ग्रुप वाइज एक पर्टिकुलर कमिटी को आप ये एड्रेस करो कि भाई हमारे एक ग्रेवेंसेस हैं और हमारे साथ देखिए कहीं ना कहीं ये जो चीटिंग का प्रोसीजर है, ये कहीं ना कहीं जो फेक पेपर कंडक्ट करने का पूरा इशू है वो हुआ है और हमें जो कि इसके बदले दोबारा से री एग्जाम चाहिए। तो आप एक डेफिनेटली देखिए, अगर आप ऐसा करोगे कि आप एक पूरे टीम के कंसर्न को एड्रेस करोगे तो वहां भी एक कमिटी बैठेगी और डेफिनेटली वो इस कमिटी को एक कमिटी बैठाया जाएगा, चाहे फिर वो एनवीएस द्वारा बैठाया जाए या किसी के भी द्वारा बैठाया जाए, पीएमओ तक अगर ये मैटर जाएगा तो वो भी एक कमिटी बैठाएगी और इन्वेस्टिगेशन होगा। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो भी इसी आप कह सकते हो कि पॉइंट तक पहुंचेंगे कि भाई ठीक है, हमें पेपर री एग्जाम है या हमें पेपर फिर से कंडक्ट कराने वाला जो इशू है उसे एड्रेस करना है और फिर डेफिनेटली आपको ये री एग्जाम होता हुआ नजर आएगा। तो आपको ये री एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसे डेफिनेटली करवाना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। आपको ट्वीट मेल्स के थ्रू डेफिनेटली एग्जाम्स को कोशिश करना होगा कि भाई ये डेफिनेटली हो, दोबारा से कंडक्ट हो और आप सबको एक साथ मिलके इस कंसर्न के बारे में या इस इशू के बारे में जितनी ज्यादा हायर अथॉरिटीज है या जितने भी आप कह लो हाई रैंक ऑफिसर्स है उन सबको इसमें इन्वॉल्व करना होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरी प्रक्रिया कि भाई री एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आपको क्या करना होगा। आप मेल्स के थ्रू इन्फॉर्म करो या जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी सारे हायर रैंक ऑफिशियल्स तक, और उसके बाद वो एक कमिटी बना के इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ये री एग्जाम करवाएंगे, जिसके द्वारा आप लोगों को फिर से जो एग्जाम है वो देना होगा, जो कि काफी आप कह लो कि क्लीन प्रोसीजर के थ्रू होगा। और उसके बाद जो कि फाइनली वो अपने स्कोर्स को जो कि है वो पब्लिश करेंगे और उसके बेसिस पे जो कि है आपको चांस मिलेगा, आपको जो कि है जो फाइनल आपके पोस्ट है वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा एंड आई होप कि मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्ञानालय को कि भाई इसमें क्या हमें करना चाहिए, क्या प्रोसीजर आगे अपनाया जाएगा, क्या री एग्जाम होने की संभावना है या नहीं है, अगर री एग्जाम होता है तो किस अथॉरिटी को हम एड्रेस करें, इन सब का जवाब मैंने दे दिया है अपने इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।